नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और मैं आपको करवा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हिंदू लॉ से रिलेटेड। और उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूसीसी। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में बात करते हैं, कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में बात करते हैं। क्या इंडिया में कोई एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रखा है, या रिसेंटली किसी एक स्टेट ने अपने लेवल पे यूसीसी को इंप्लीमेंट करने के प्रयास किए हों? क्या यूसीसी जो है, क्या हमारे पूरे सेंटर लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जुडिशियल सर्विसेज में ये पूछा जा सकता है, चाहे हम उसमें ऐसे राइटिंग की बात करें, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव की बात करें, यूसीसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम यूसीसी की बात करें, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली एक आइडिया है। आइडिया किस चीज़ का है कि वन कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज। जी हाँ, एक ही कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज हो हर सिटीजन के लिए जो इंडिया का सिटीजन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन क्या है उसका, कास्ट क्या है उसकी, जेंडर क्या है उसकी, किस कम्युनिटी से वो आता है, ये सारी चीज़ें मैटर ना करें। एक ही हमारा जो है कानून हो, वो सारे सिटीजन्स को कवर अप करें। किन मैटर्स को लेके ये कानून होना चाहिए? देखिए, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन एंड अदर पर्सनल मैटर्स। अगर आप अभी देखते होंगे तो हमारा हिंदू लॉ जो है वो हिंदूज़ के लिए है, मुस्लिम लॉ मुस्लिम्स के लिए। अलग अलग जो पर्सनल मैटर्स हैं, चाहे मैरिज की बात करें, चाहे डाइवोर्स की बात करें, चाहे इनहेरिटेंस की बात करें, चाहे सक्सेशन की बात करें, चाहे अडॉप्शन की बात करें, हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के पास मुस्लिम लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं उनके। तो इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करना चाहता है, ये सारे जो लॉज हैं, चाहे मैरिज को लेके हो, चाहे आपका डाइवोर्स को लेके हो, चाहे इनहेरिटेंस को लेके हो, चाहे अडॉप्शन को लेके हो, चाहे सक्सेशन को लेके हो, ये सबके लिए कॉमन हो जाए। मुस्लिम वुमेन है, मुस्लिम मैन है, हिंदू मैन है, हिंदू वुमेन है, या किसी अदर रिलीजन के, सब पे इक्वली ये अप्लाई हो, किसी का कोई पर्सनल लॉ यहाँ पे ना आए। राइट, ये रिप्लेस करना चाहता है जितने भी पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजन्स स्क्रिप्चर्स हैं विद कॉमन लॉ एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल की बेसिस की बात करें तो आर्टिकल 44, जी हाँ, भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 जो है वो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर ये कहा गया है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट जो है प्रयास करेगा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया जा सके थ्रू आउट द इंडिया फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नेचर क्या है, देखिए जनरली, क्योंकि डीपीएसपी आप सबको पता है ये एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। राइट, सो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट बट एक्ट एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द गवर्नेंस। गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करते हैं गवर्नेंस के लिए, लेकिन इनको कोर्ट्स ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। अब बात करते हैं यूसीसी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ना, क्यों हमें यूसीसी की रिक्वायरमेंट है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये एक नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देगा, कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा, इक्वलिटी की बात करेगा, सेक्युलरिज्म की बात करेगा सिविल मैटर्स के अंदर। ब्रिटिश इंडिया हैड कॉमन क्रिमिनल लॉ बट अलाउड डिफरेंट रिलीजियंस। ब्रिटिश इंडिया में एक कॉमन क्रिमिनल लॉ होता था, लेकिन अलाउ किया उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज को कि वो फॉलो कर सकते हैं अपने सिविल लॉज को। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, चाहे उसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही क्यों ना हो, बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उनका भी यही मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि यूसीसी कहीं ना कहीं इवेंचुअली हेल्प करेगा हमें अचीव करने में ट्रू सेक्युलरिज्म। तो अगर यूसीसी आता है तो कहीं ना कहीं जो एक सेक्युलरिज्म की स्पिरिट है उसको कहीं ना कहीं हम अचीव कर पाएंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारे भारत के संविधान का ऑब्जेक्ट है कि हम लोग सेक्युलर हैं, सेक्युलरिज्म हम फॉलो करते हैं, मतलब धर्मनिरपेक्ष। हम किसी एक रिलीजन, पर्टिकुलर पर्सनल लॉ को नहीं, हम एक यूसीसी लेके आना चाहते हैं जिससे सारे ही मैटर्स जो है इक्वली, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्हीं लॉ से वो गवर्न किया जाए। अब कुछ लोग हैं जो अभी बात करें कि करंट लीगल सिचुएशन क्या है इंडिया में। देखिए, इंडिया के अंदर आप सबको पता है डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, चाहे मुस्लिम लॉ की बात करें। हिंदूज जो है हिंदू मैरिज एक्ट को फॉलो करते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट को फॉलो करते हैं, ऐसे ही काफ़ी सारे लॉज हैं। मुस्लिम शरीयत लॉ जो अनकोडिफाइड और मुस्लिम पर्सनल लॉज है ना 1937, इनको फॉलो करते हैं। क्रिश्चियन इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को फॉलो करते हैं। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट को फॉलो करते हैं। और ज्यूज जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो अभी तक इंडिया के अंदर कोई भी एक सिंगल यूनिफॉर्म लॉ नहीं है जो इन सारे रिलीजन के ऊपर अप्लाई होता हो, इक्वली अप्लाई होता हो, ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर अभी। लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लेके आ सके। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में की जाती है। जी हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जैसे सेक्युलरिज्म को लेके
कहा जाता है कि स्टेट शुड नॉट इंटरवेन बेस्ड ऑन रिलीजन इन सिविल मैटर्स। यूसीसी इंश्योर कर पाएगा कि रियल सेकुलरिज्म हम ला सके। दूसरी बात करें, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। देखिए पर्सनल लॉज जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट वुमेन, जैसे हमने ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पॉलीगेमी पढ़ा है, अनइक्वल इनहेरिटेंस के बारे में भी हमने पढ़ा था, राइट। तो इन चीज़ों को खत्म किया जा सकता है। नेशनल इंटीग्रेशन, एक ये भी बहुत पॉइंट है इंपॉर्टेंट। डिफरेंट लॉज क्रिएट करते हैं, डिवीजन क्रिएट करते हैं। वन सिविल कोड जो होगा स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की यूनिटी को, हम सबको एक साथ लेके आ पाएगा। सिंप्लीफिकेशन, जी हाँ, एक लॉ होगा, सिर्फ एक कॉमन लॉ होगा तो वो कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई कर पाएगा कॉम्प्लेक्स पर्सनल लॉज को जो अभी एग्जिस्ट करते हैं, चाहे उसके अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, चाहे उसके अंदर मुस्लिम लॉज हो इनहेरिटेंस को लेके। और साथ के साथ ग्लोबल एग्जांपल, मोस्टली मॉडर्न नेशंस जो हैं वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल लॉज चलते हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं यूसीसी के फेवर की। अगर हम बात करें यूसीसी के अगेंस्ट भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है रिलीजियस फ्रीडम। जो भारत का संविधान, जी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस पर्सनल रिलीजन। ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25। तो कहा जाता है कि यूसीसी आने की वजह से कहीं ना कहीं ये जो फंडामेंटल राइट है ये वॉयलेट हो जाएगा। माइनॉरिटी के राइट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे हैम्पर हो सकते हैं। जी हाँ, आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह काफ़ी सारी माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, जिसके अंदर ट्राइबल एरियाज भी इंक्लूड कर ले। माइनॉरिटीज़ को डर है कि यूसीसी कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर सकता है उनका ट्रेडिशन एंड उनकी आइडेंटिटी, क्योंकि आपको पता है जो माइनॉरिटीज़ है उनका अलग कल्चर है, उनका अलग ट्रेडिशन है। तो यूसीसी आने की वजह से कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं वो डाइल्यूट हो सकते हैं, उनका ट्रेडिशन, उनकी आइडेंटिटी जो है ख़त्म हो सकती है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जी हाँ, जैसा कि हम सबको पता है इंडिया बहुत डाइवर्सिफाई है ना, जगह जगह सब कुछ बदल जाता है। आप जम्मू कश्मीर से चलेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आप देख पाएंगे कि कैसे ग्रेजुअली सब कुछ चेंज होता जा रहा है। चाहे लैंग्वेज लें, चाहे खाना लें, चाहे पहना लें, कुछ भी, खाना पीना, रहना, मकान, सब बदल जाता है। डिज़ाइन बदल जाते हैं, लोगों का बोलने का तरीका बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, खाने का स्वाद बदल जाता है, मिठाई की मिठास बदल जाती है, सब चेंज हो जाता है इंडिया के अंदर। तो इंडियाज़ प्लूरलिज्म जो है एक स्ट्रेंथ है इंडिया की, और यूनिफॉर्मिटी अगर हम इम्पोज कर दें तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है सोशल हार्मनी को। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, ये बहुत बड़ा एक रीज़न कह सकते हैं यूसीसी के अगेंस्ट, क्योंकि यूसीसी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इशू तो रहता ही है ना, रेदर देन सोशल रिफॉर्म। तो ये भी एक चैलेंज है, राइट। तो ये कुछ स्टेटमेंट है अगेंस्ट यूसीसी, कुछ फेवर में थी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, जैसे शाह बानो केस था, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने रिकमेंड किया है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। और साथ के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि मेंटेनेंस राइट जो है डाइवर्स मुस्लिम वुमेन को, वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में मिलना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। क्रिटिसाइज किया कि स्टेट जो है फेल हो रहे हैं, यूसीसी को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। सरला मुदगुल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, इसके अंदर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पर्सनल लॉज हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, और स्ट्रांगली पुश किया कि यूसीसी को इंप्लीमेंट किया जाए जल्द से जल्द, लेकिन नहीं हो पाया। 1985, 1995 एंड 2003 जॉन वेल्टम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि हमें कॉमन सिविल कोड की रिक्वायरमेंट है, और कहा कि रिलीजन शुड नॉट इन्फ्लुएंस सिविल राइट्स। 2003, फिर 2019 जोस पोले वर्सेस मारिया वेल्टन पेरे, इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रेज किया कि गोवा एक ऐसा इकलौता वो है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और कहा कि गोवा इज एन एग्जांपल ऑफ यूसीसी ऑलरेडी वर्किंग सक्सेसफुली। गोवा इकलौता इंडिया के अंदर एक ऐसा, आप कह सकते हैं, गोवा जो है वो फॉलो करता है पुर्तगाली सिविल कोड 1867 का। यूनिफॉर्म फैमिली लॉज है फॉर ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन, चाहे मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन की बात करें, यूनिफॉर्मली गवर्न किए जाते हैं। गोवा को हमेशा एक सक्सेसफुल मॉडल की तरह देखा जाता है यूसीसी इंप्लीमेंटेशन को लेके। और अगर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें 2024 से लेकर 2025 तक, जी हाँ, लॉ कमीशन 2023 कंसल्टेशन पेपर के अंदर रिकमेंड किया गया कि रिफॉर्म्स करने चाहिए हमें फैमिली लॉज के अंदर, डिफरेंट रिलीजन्स बिफोर फुल फ्लैश यूसीसी लाने से पहले कुछ हमें पर्सनल लॉज के अंदर भी अमेंडमेंट और रिफॉर्म्स की जरूरत है। सजेस्ट किया एक ग्रेजुअल एंड कंसल्टेटिव अप्रोच। कुछ स्टेट्स मूवमेंट्स भी हुई हैं, जी हाँ, जिसके अंदर उत्तराखंड, जी हाँ, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने
2024 के अंदर पास किया पहला स्टेट स्पेसिफिक यूसीसी बिल, जी हाँ, जिसके अंदर कवर किया गया मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस। अदर स्टेट्स लाइक गुजरात ये भी कंसीडर कर रहे हैं कि सिमिलर मेजर्स जो है हम अडॉप्ट कर सकें। और अगर आप कर रहे हो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन और ढूंढ रहे हो एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच, तो विधान 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच आपके लिए है। कंप्लीट फाउंडेशन बैच जिसके अंदर प्री मेंस इंटरव्यू की सटीक तैयारी आपकी करवाई जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिटेल नोट्स आपको दिए जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए जाते हैं, मेंस आंसर राइटिंग आपको सिखाई जाती है, जजमेंट राइटिंग आपको सिखाई जाती है, चार्ज फ्रेमिंग आपको सिखाई जाती है। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो मात्र 19,999 रुपये देके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए चेकआउट कीजिए। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपका क्या मानना है, यूसीसी को इंडिया में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कमेंट में यस और नो जरूर लिखें। क्या हमें पूरे इंडिया के लिए एक यूसीसी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या नहीं चाहिए, या हम पर्सनल लॉ के साथ ही आगे कंटिन्यू करें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।